फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14, 22 से 32 तक। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरे आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसीलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाद किया। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा,
मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्तों को गब्बर में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम प्रफुल्लित होकर आनंद मनाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्याएं 8 से 15। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय और आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए, उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाए, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए, उन्हें महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब वे लोग सोए हुए थे, यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि यह बात राज्यपाल के कान में पड़ जाए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, फरीसी और शास्त्री
यीशु के पुनरुत्थान के बाद सुनने के बाद भी उनका हृदय दूषित था। वे घूस देकर, लोगों को बता फुलाकर या यह प्रचलित करके कि उनके शिष्यों ने उनके शरीर को चुरा लिया है, तो मेरा यही प्रश्न है कि उन लोगों ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? यदि वह चुरा लिया गया तो चुरा कर कहाँ रखा, इसका पता क्यों नहीं लगाया गया? पक्का झूठ, पक्का झूठ। इस तरह का झूठ धर्म ग्रंथ में लिख भी दिया जाए, यहूदियों के धर्म ग्रंथ में, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान को कभी मिटा नहीं पाएगा। चाहे धर्म ग्रंथ में लिख दीजिए, चाहे प्रचलित करा दीजिए, लेकिन यीशु जो जी गया है, पुनर्जीवित हो गया है, उनको तो वे मिटा नहीं पाएंगे। दूसरा, यीशु के मरने के बाद उनके शिष्य डर गए थे। वे इतने डर गए थे कि अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लिए। यीशु 40 दिनों तक विविध रूपों में उन्हें दर्शन देते हुए यही संदेश दिया कि देखो, मैं मर गया था, अब मैं जी गया हूं, और अब से और अनंत काल तक मैं जीवित रहूंगा। यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद उन फरीसी शास्त्रियों को दर्शन नहीं दिया, क्योंकि उनका विश्वास यीशु में मरा हुआ था। और जो यीशु में विश्वास नहीं करता, उसमें पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। पेंतेकोस्त के दिन जब शिष्य प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उस पर उतर गया। वे ईश्वर के ज्ञान और भक्ति से बढ़ गए, उनकी ताकत से बढ़ गए, मृत्यु का डर उनमें से निकल गया, और वे यीशु के लिए मरने को भी तैयार हो गए। यह बदलाव क्यों, कैसे? यदि यीशु जी नहीं गया तो कब्र में शरीर कहाँ चला गया? यदि चुरा लिया गया तो उन लोगों ने कब उसके शरीर को खोजा क्यों नहीं? यह विश्वास का है। मैंने भी यीशु को जीवित नहीं देखा, लेकिन यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो बिना मुझे देखे ही विश्वास करते हैं। इसलिए हम सभी बहुत धन्य है कि हम उनमें विश्वास करते हैं, और आप भी धन्य है कि पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करते हैं। आज स्त्रियां जब उन्हें स्वर्गदूत का संदेश दिया कि यीशु पुनर्जीवित हो गए हैं, और उन्हीं के कहने पर जब जाने लगे कि यीशु एकाएक उन्हें दर्शन दिया, वे खुशी और आनंद और भक्ति के साथ उनके चरणों पर गिर पड़ा, और यीशु ने कहा, यह शुभ संदेश मेरे भाइयों को दो। और इस प्रकार वे स्त्रियां यीशु का सबसे पहला साक्षी बनती है, जब उन्होंने
यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ्य उनके प्रेरितों और शिष्यों को बताया। यदि यीशु जीवित नहीं है तो आज हमारी कलीसिया नहीं होती। यदि कलीसिया नहीं होती तो आज हम और आप इस समय यहाँ पर बैठे नहीं होते। यीशु जीवित हो गए हैं, अब उनको कोई मार नहीं सकता है। चाहे वे पूरे ईसाइयों को मिटा दे, लेकिन यीशु जो जीवित हो गए हैं उसे मिटा देना असंभव है, और ईसाइयत को मिटा देना कठिन और असंभव है, चुनौतीपूर्ण है, दुखदाई है, मृत्यु है, लेकिन उसी मृत्यु में जिंदगी है, क्योंकि यीशु मृत्यु के दरवाजे से होकर मृत्यु के शैतान को जो राज्य करता था उसे परास्त किया, और दास्ता में जीवन बिताने वाले लोगों को पाप के दास्ता से मुक्त किया। आइए हम खुशी और आनंद के साथ, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ, पूरी भक्ति के साथ यीशु के पुनरुत्थान का सहभागी बने, और हम अपने दुख और कष्टों में भी पुनरुत्थान का सामर्थ्य का अनुभव करें। जय यीशु।